दोस्तों, आज की कहानी मेरी बचपन की सहेली निशा की है, जिसने अनजाने में ही फेसबुक के जरिए महेश नाम के अनजान आदमी से पहले दोस्ती की और फिर अपनी मर्यादा की सीमा भी पार कर ली। लेकिन जब तक उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो तब तक काफी देर हो चुकी थी। क्या है ये पूरा किस्सा, चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक बार मैं ऑफिस के किसी काम से दिल्ली गई हुई थी, तो सरोजनी मार्केट में अचानक मेरी मुलाकात निशा से हो गई। निशा को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। निशा कॉलेज टाइम से ही बहुत सुंदर और समझदार थी, लेकिन आज निशा मुझे कुछ बुझी बुझी सी लगी। उसके चेहरे पर वो रौनक नहीं थी जो कॉलेज के टाइम में हुआ करती थी। हालांकि मैंने सुना था कि उसका पति बहुत अच्छा पैसे वाला है और उसे बहुत प्यार भी करता है। निशा के 2 बच्चे भी थे। मेरे विचार से उसे कोई कमी तो नहीं होनी चाहिए। जब मैंने कॉफ़ी हाउस में कॉफ़ी पीते पीते इसका कारण जाना चाहा, तो उसने जो अपनी आप बीती मुझे बताई, वो वाकई दिल को झकझोर देने वाली थी। उसकी कहानी कुछ यूं थी। निशा का पति अच्छी नौकरी पर था, 2 प्यारे बच्चे, खुद का घर, गाड़ी, किसी चीज की कमी नहीं थी उसे, सिवाय पति के समय की। और एक औरत के लिए उसके पति द्वारा उसको दिया गया समय सभी सांसारिक चीजों से कीमती होता है। उसका पति ऑफिस के काम में इतना व्यस्त होता गया कि प्रेम विवाह होने के बावजूद उसे समय देना ही भूल गया था। वैसे भी मर्द का प्यार तब तक ही होता है जब तक वह उसे हासिल ना कर ले। इस शहर में निशा का अपना कोई नहीं था और नहीं किसी से ज्यादा मिलना जुलना उसे पसंद था। बस अपने रिश्तेदारों व दोस्तों से फोन पर बात हो जाती थी। अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रही थी। लेकिन वो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहा करती थी, क्योंकि बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद उसके पास बहुत समय बचता था। वो फेसबुक पर अपनी डीपी हर 1-2 दिन में बदलती थी, और जब भी वो ऐसा करती तो एक शख्स, जिसका नाम महेश था, वो हमेशा सबसे पहले उसकी फोटो को लाइक और कमेंट करता था और उसकी फोटो की तारीफ करता था। शुरुआत में तो निशा ने कभी रिप्लाई नहीं किया, पर महेश का उसकी तारीफ करना उसे भी अच्छा लगता था। कुछ समय बाद वह भी रिप्लाई करने लग गई। फिर पता ही नहीं चला कि कैसे बात सोशल मीडिया पर मैसेज करने से फोन पर बातचीत होने तक पहुंच गई। निशा को ये जानकर बहुत खुशी हुई कि महेश भी उसी के शहर में रहता है। निशा भी पति के ऑफिस और बच्चों के स्कूल जाने के बाद समय निकालकर महेश से फोन पर बात करने लग जाती। पति और बच्चों के घर के आने तक जितना भी समय मिलता, दोनों फोन पर लगे रहते। हाँ, अगर कभी महेश को कोई जरूरी काम होता, तब उनकी बात नहीं हो पाती। अपने अकेलेपन में निशा के कदम कब और कैसे महेश की तरफ बढ़ते चले गए, उसे पता ही नहीं चला। महेश भी उसकी हर बात सुनता, समझता व उसकी परवाह करता था। यही तो निशा चाहती थी, कोई तो हो जिसे वह अपने दिल की हर बात बता सके। समय ऐसे ही गुजरता गया। अब निशा को अपने पति से कोई शिकायत नहीं रहती थी, क्योंकि उसने अपना सुकून कहीं और तलाश लिया था। पर यह सब ज्यादा दिन नहीं चला। धीरे धीरे निशा को महसूस होने लगा कि वक्त के साथ महेश का व्यवहार काफी बदलने लगा है। अगर निशा का फोन 2 मिनट के लिए भी व्यस्त होता, तो महेश उससे सवाल करने लगता। महेश नहीं चाहता था कि निशा उसके अलावा किसी से भी बात करे। यहाँ तक कि निशा ने अपने परिजनों को भी फोन करना बंद कर दिया था। उसके मम्मी पापा, भाई बहन यदि खुद फोन करते तो ही वह बात करती। उस पर भी अगर बीच में महेश का फोन आ जाता, तो उसे हर बार अपनी सफाई पेश करनी होती। और तो और अब तो महेश उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर भी नजर रखने लगा था। कभी किसी के कमेंट को लेकर, तो कभी किसी के लाइक करने को लेकर महेश हर बात का विवाद बना देता। पर निशा महेश को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वह वही करती जो महेश कहता। कितने ही जानने वालों को तो निशा महेश के कहने पर बिना किसी कारण ब्लॉक कर चुकी थी। सोशल मीडिया से शुरू हुए इस रिश्ते में मुलाकातों का दौर आ चुका था। वैसे तो सब ठीक ठाक था, पर कई बार महेश बेमतलब की बातों पर निशा से लड़ाई करने लग जाता। वह बात बात में निशा के चरित्र पर सवाल करता, उस पर शक करता। जब भी वे मिलते, महेश उसका फोन जरूर चेक करता। एक बार तो इसी बात पर विवाद इतना बढ़ गया कि महेश ने उसे सरेराह ही अपमानित कर दिया। वो तो खैर ये थी कि उन्हें वहां कोई परिचित नहीं मिला। उस दिन पहली बार निशा को एहसास हुआ
कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। निशा के पति तो उससे कभी नहीं पूछते थे कि वह फ़ोन पर किससे बात करती है, और नहीं वह कभी उसका फ़ोन चेक करते थे। हमेशा उसका सम्मान ही करते थे, शक करना तो दूर की बात थी। और इधर वह अकेलापन दूर करने के लिए एक ऐसे इंसान के चक्कर में पड़ गई, जो अब उसके मानसिक व भावनात्मक तनाव का कारण बन चुका था। उसे अब समझ आ गया था कि वह बैठे बिठाए किस मकर जाल में फंस चुकी है। उसी दिन निशा ने महेश का नंबर अपने फ़ोन और सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर दिया था। पर कुछ दिन बाद महेश ने फिर से निशा का पीछा करना शुरू कर दिया। वह जहां भी जाती महेश वहीं पहुंच जाता, नए नए नंबरों से उसे फ़ोन करता। निशा कभी भी ऐसी नहीं थी जैसा उसे इन हालात ने बना दिया था। वह तो सिर्फ अपने पति से प्यार करती थी। महेश ने ही उसे अपनी बातों के जाल में फंसाकर ऐसे हालात में पहुंचा दिया था, मगर अब वह इन सब से निकलना चाहती थी और इस रिश्ते को यही विराम देना चाहती थी। इसीलिए न चाहते हुए भी निशा को उससे मिलकर बात करनी पड़ी। निशा ने महेश को काफी समझाया कि उनके बीच जो भी रिश्ता है उसका कोई भविष्य नहीं है, इसलिए यह सब खत्म कर देना चाहिए। इस तरह शक करके लड़ाई झगड़े करने का क्या फायदा, और जब महेश को उस पर विश्वास ही नहीं है तो फिर ऐसे रिश्ते का क्या मतलब। हालांकि महेश को पता था कि निशा का अपना परिवार है और वह किसी के लिए भी अपने परिवार को नहीं छोड़ सकती। फिर भी महेश ने रो रो कर निशा से माफ़ी मांग ली और दोबारा ऐसा न करने का वादा भी किया। साथ ही यह भी जता दिया कि यह सब ऐसे खत्म नहीं होने वाला। अब निशा समझ चुकी थी कि महेश इतनी आसानी से उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। अब यह रिश्ता उसके लिए एक मजबूरी बन चुका था। साथ ही यह भी डर था कि कहीं महेश उसके पति को यह सब न बता दे। इसलिए उसने खुद को समझा लिया कि जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दिया जाए। फिर से वही सब, फ़ोन मैसेज और चैटिंग। महेश का बात बात पर सुनाना, कहाँ बिजी थी, करो उसी से बात, उसने क्यों किया ऐसा कमेंट। फिर खुद ही रूठ जाना और न मनाओ तो पीछा करना, लड़ना झगड़ना, बस यही सब रह गया था। इस सब से अब निशा बहुत परेशान हो चुकी थी। आज निशा महेश से मिलने इसलिए गई थी क्योंकि वह इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहती थी। पर निशा की बात सुनकर महेश कहने लगा, अब तुझे कोई और मिल गया है ना, इसलिए मुझे छोड़ रही है, और उसका फ़ोन चेक करने की जिद करने लगा। निशा को उम्मीद नहीं थी कि महेश ऐसे रिएक्ट करेगा, पर इस बार निशा ने अपना फ़ोन महेश को नहीं दिखाया और खुद को समझाया कि वह सही हो या गलत, किसी को हक नहीं है कि उसका फ़ोन चेक करे। नहीं उसे किसी को इतना हक देना चाहिए कि कोई उसे जलील करे या उसके आत्मसम्मान को चोटिल कर सके। जब निशा ने अपना मोबाइल किसी भी कीमत पर महेश को नहीं दिया तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, जब तू मेरे लिए अपने पति को धोखा दे सकती है तो किसी और के लिए मुझे भी धोखा दे सकती है। जो अपने पति की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी। आज महेश के मुंह से ये शब्द सुनकर निशा अवाक रह गई थी। उसका दिल बुरी तरह तड़प कर रह गया था। वह बिना कुछ कहे महेश की गाड़ी से उतरी और अपने घर आ गई। इतनी जिल्लत निशा ने कभी महसूस नहीं की थी। हाँ, उससे एक बार गलती हुई थी, पर वह इतनी गिरी हुई नहीं थी कि हर किसी से आशिकी करती फिरे, और ना ही उसे ऐसा करने की जरूरत थी। अब वो क्या करे, क्या ना करे, इसी बात को लेकर वो बहुत परेशान थी। उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद मुझे लगा कि सोशल मीडिया से ना जाने कितनी ही महिलाएं और कितनी ही लड़कियां महेश जैसे लोगों के चुंगल में फंस जाती है, और फिर एक समय बाद इतना मानसिक दबाव झेलती है कि उन्हें आत्महत्या करने को मजबूर होना पड़ता है। आज मेरी सहेली भी ऐसी ही मुसीबत में थी। उसने मुझसे मेरी राय मांगी तो मैंने कहा, देख निशा, गलती तो तेरे से हुई है, लेकिन अब तुझे आज ही अपने पति को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, फिर चाहे जो सजा मिले, कम से कम तुझे इस ब्लैकमेलिंग और जिल्लत से छुटकारा तो मिलेगा। फिर तेरा पति तुझे जो भी सजा दे, कम से कम वह इस जिल्लत और बेइज्जती से ज्यादा तो नहीं होगी। निशा ने मेरा हाथ पकड़ कर कहा, तू ठीक कहती है, मैं आज ही अपने पति को सब कुछ सच सच बता दूंगी। और फिर हम दोनों के होंठों पर मुस्कान खिलाई। दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। जैसे ही मुझे मालूम चलेगा
तो मैं इसका अगला भाग आप लोगों को जरूर बताऊंगी। और हाँ, ये सच्ची कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कृपया अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं।